हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। ट्यूसडे की सुबह हो गई है, सुबह के 7:30 बज गए। ओके, तो पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हनुमंते वैवंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। तुलसी जी के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी केम छो? जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। हल्दी वाला दूध पी लिया है? अब हल्दी वाली भाखरी खाएगी। हल्दी वाला भाखरी खाना है, आज स्कूल में भी लेके जाएगी। सो सुबह सुबह जल्दी उठ गए और रेडी हो गए। पीहू बहन अजू रेडी नहीं थे। अजू रेडी नहीं थे तो क्या रेडी था? मम्मा कहते आ रहे। ओके, तो अब टाइम हो गया है गो टू फायर फाइटर स्कूल। गो टू स्कूल, फायर फाइटर स्कूल जो वार जवानी। तो आज फटाफट से जाते हैं स्कूल और पीहू को आते हैं ड्रॉप करके के मिलते हैं दोपहर को। आई एम अ फायर फाइटर। तो अब हो गई है शाम, पीहू को लेके आई, फिर फटाफट से काम खत्म किया। और आज मुझे रौनक को पिक करने नहीं जाना है क्योंकि वो केतन भाई के साथ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा लेट्स मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टुडे। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। बहुत बड़ी कंट्री है। तो आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी होगा कि इतनी बड़ी कंट्री में कौन से प्रोविंस में जाए, कौन सा प्रोविंस सेफ है, कौन सा प्रोविंस अनसेफ है, कौन सा प्रोविंस ब्यूटीफुल है, कौन सा प्रोविंस इट्स इजी टू गेट जॉब। तो आपके सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आज मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये सारी ही इंफॉर्मेशन मैं जो दे रही हूँ, मैं सारे प्रोविंसों में नहीं गई हूँ, मुझे सब प्रोविंसों के बारे में नहीं पता है। पर ये इंफॉर्मेशन मैंने गूगल पे से ली है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स भी किए थे, कमेंट्स भी आई थी कि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पर है मैनीटोबा। वो बताते हैं कि मैनीटोबा इज सेकेंड मोस्ट डेंजरस प्रोविंस इन कनाडा। 5.7% अनएम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट बैड, पर स्टिल इट्स हाई। नो गुड जॉब्स देयर, अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। लीस्ट हैप्पी प्रोविंस है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी है, -30 तक चला जाता है। बात करें तो 6 महीने बहुत ही ठंडी पड़ती है, और 6 महीने क्योंकि वहां पर बहुत सारी लेक है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड रहता है। तो आपको तो पता ही है जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड वेदर रहता है तो क्या आता है? मॉस्किटो, ऑफ कोर्स। तो मॉस्किटो बहुत होते हैं वहां पर। एक और बड़ा मॉस्किटो का स्टैचू भी है, ऐसा मैंने सुना है। I'll see, we will go and visit मैनीटोबा soon। तो मैनीटोबा नंबर 10 पर आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर आता है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। यहाँ पर ज्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि मोस्ट टेरेबल वेदर ऐसा कहा जाता है। यूनिक सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत इजीली हो सकती है। और ये लोगों ने ये डल वेदर और उसको थोड़ा लिफ्ट अप करने के लिए बिल्डिंग्स को बहुत ही अच्छे कलरफुली पेंट किए हुए हैं। तो बहुत ही कलरफुल बिल्डिंग्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। लैब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड की एक अच्छी बात कहें तो मोस्ट फ्रेंडली पीपल यहाँ पर है पूरे कनाडा में। 4th सेफेस्ट प्रोविंस है यहाँ का। तो या अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है और जॉब्स भी अच्छी नहीं मिलती, पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। 8वें नंबर पर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, PEI। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस इन कनाडा। यहाँ पर बहुत सारा फार्मिंग होता है और मेजर फार्मिंग होता है पोटैटोज का। तो अगर आप PEI जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पोटैटोज मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ओशन है। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही हाई है, 10.6%, विच इज वेरी 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 हाई कंपेयर टू अदर प्रोविंस। और ये है 3rd सेफेस्ट प्रोविंस इन कनाडा। ये सेफ्टी वाइज अच्छा है, पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है क्योंकि शायद वो सबसे छोटा प्रोविंस है
और ज़्यादा लोग रहना नहीं पसंद करते। पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे हैं फॉर PR प्रोसेस। तो PNP पाथ जो है वो वहां पर बहुत ही इजीली हो रहा है। तो इसलिए अभी अपकमिंग नया प्रोविंस है। तो अगर आप भी पढ़ाई के लिए या और किसी के भी लिए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जाना चाहते हैं तो प्लीज डोंट हेजिटेट। तो अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर है न्यू ब्रांसविक। न्यू ब्रांसविक इज नॉट वेरी वाइब्रेंट प्रोविंस। यहाँ पर है लोएस्ट मिनिमम वेज। तो पूरे कनाडा में एक मिनिमम वेज तय किया गया है कि उतने पैसे आपको पर आवर मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्रांसविक में है मिनिमम वेजेस इन होल कनाडा। तो ये प्रोविंस में अगर आप जाते हो तो आपको मिनिमम वेज मिलेगा सबसे लो। अगर हम लोग ब्यूटी की बात करें तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट हैज वेरी नाइस ग्रीनरी इन समर टाइम। बहुत 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 ही अच्छे माउंटेन है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको उसका बेनिफिट रहेगा अगर आप न्यू ब्रांसविक में जाते हो तो, क्योंकि वहां पर फ्रेंच स्पीकर ज्यादा है। अब हम बात करते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 पर है सस्केचुआन। सस्केचुआन इज द मोस्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। -40 तक जाता है टेम्परेचर। तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी ज्यादा ठंडी होती है। सेकेंड हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन रेट है वहां का। तो बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड है वहां पर रह के। बहुत ही अच्छी लाइफ है वहां के लोगों की, क्योंकि इसका एक रीजन है, भले ही वो बहुत ज्यादा ठंडा है पर मोस्ट सनी प्रोविंस है। वहां पर सनलाइट आपको सबसे ज्यादा मिलती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर वेदर ग्लूमी होता है वही आपको विंटर में फ्रस्ट्रेटिंग बनाता है। जैसे 2-3 दिन तक 1 वीक तक आपको सनलाइट नहीं मिलती तो आपका मूड लो हो जाता है। पर ये सस्केचुआन की बात करें तो -40 तक वेदर जाता है विच इज वेरी कोल्ड, पर सनलाइट मिलती है आपको तो आपका मूड अच्छा रहता है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि मोस्ट डेंजरस प्रोविंस है, वहां पर क्राइम रेट होते होंगे, ऐसा गूगल कहता है, मैं नहीं कहती हूं अगेन। पर वहां के लोग मोस्ट फ्रेंडली पीपल है। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर है नोवा स्कोशिया। नोवा स्कोशिया नंबर 5 पर है। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रोविंस इन कनाडा इज नोवा स्कोशिया। तो हैलिफैक्स को वन ऑफ द बेस्ट सिटी कहा जाता है। तो हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस हम लोग कह सकते हैं नोवा स्कोशिया को। अपकमिंग प्रोविंस है, यहाँ पर बहुत सारे न्यू माइग्रेंट्स रहते हैं। रौनक के बेस्ट फ्रेंड है धवल भाई, वो भी वहां रहते हैं। उन्होंने भी कहा है कि या इट्स वेरी गुड प्रोविंस, काम, क्वाइट। अगर आपको क्वाइट लाइफ जीनी है तो आप वहां जाके रह सकते हो। वहां पर क्राइम रेट बहुत लो है, नो क्राइम कहे तो भी चलेगा। बेस्ट स्कूल्स इन कनाडा आर इन नोवा स्कोशिया, तो इट्स वेरी गुड। इट इज अपकमिंग न्यू प्रोविंस एज आई सेड। नया प्रोविंस है तो बहुत ही अच्छी जगह है। आप अगर खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो अगर आप न्यू माइग्रेंट होकर आ रहे हो और आपका फोकस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है तो आप नोवा स्कोशिया को प्रायोरिटी दे सकते हो। हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर है ब्रिटिश कोलंबिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोविंस ऑफ कनाडा। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। कुदरत ने इतना सौंदर्य वहां पर दिया है। मुझे पर्सनली वहां पर घूमने जाना है, तो नेक्स्ट ईयर दैट्स द टारगेट। लेट्स सी हाउ इट गोज। यहाँ पर आपको जॉब्स बहुत ही इजीली मिल जाएगी। 2 प्रोविंसेस है, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, दोनों ही मेजर सिटीज है। तो यहाँ पर आपको जॉब्स की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मल्टीकल्चरल है तो एशियन कम्युनिटी हमारी बहुत ज्यादा होगी वहां पर। मैंने सुना है इंडियंस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोग एज न्यू माइग्रेंट आते हो, आपको ओंटारियो नहीं आना है तो आप ब्रिटिश कोलंबिया चूज कर सकते हो। पर याद रहे ब्रिटिश कोलंबिया एक्सपेंसिव भी है, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा हाई है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। नंबर 3 पर है ओंटारियो, जहां हम रहते हैं। टोरंटो को क्लीनेस्ट सिटी भी कहा जाता है बिग सिटीज में। तो टोरंटो इज अ बिग सिटी। यहाँ पर टोरंटो के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, टोरंटो,
टोरंटो, जैसे भी बोलना चाहते हो वैसे बोल सकते हो, पर टोरंटो इज ब्यूटीफुल। मेजोरिटी ऑफ द पीपल 43 to 45% पॉपुलेशन जो भी एज न्यू माइग्रेंट आती है कनाडा में, वो ओंटारियो आना चाहती है। रीजन आपको पता है, क्योंकि अगेन इट इज मल्टीकल्चरल, जॉब्स बड़े ही इजीली अवेलेबल है। अगर आप आते हो और आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि आपको कौन सा काम करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, आपको जॉब्स वेरी इजीली मिल जाएंगे। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जॉब्स के ऊपर, इनिशियली हमने कैसे जॉब्स किए हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा सोचकर आता है कि आते ही हमें बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमने सब काम किया, हमने झाड़ू भी मारा है, हमने पोछा भी लगाया है, हमने सब किया है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आज बात करते हैं कैनेडियन प्रोविंसेस की। इकोनॉमिक हब है ओंटारियो, सेकंड सेफेस्ट बोलते हैं। क्राइम तो होते ही है, यहाँ पर भी मैंने देखे हैं बहुत सारे क्राइम, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में, पर फिर भी उसको सेकंड सेफेस्ट कहा जाता है। पर अगेन सेफेस्ट है, बिग है, इजी जॉब मिलते हैं, उसका मतलब एक्सपेंसिव है। तो ओंटारियो इज वेरी एक्सपेंसिव टू लिव। सेकंड नंबर पर है अल्बर्टा। तो वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको अल्बर्टा चूज करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ऑल ओवर कनाडा में से भी अल्बर्टा जाना पसंद करते हैं। नए माइग्रेंट्स तो जाते ही हैं। यहाँ पर भी ठंड ज्यादा पड़ती है, पर अगेन ये सस्केचुआन से एकदम नजदीक है। कोलंबिया और सस्केचुआन दोनों के पास में है अल्बर्टा। यहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है, पर अगेन मोस्ट सनी वेदर वहां पर होता है, तो सनलाइट आपको मिल जाती है। ऑयल प्राइस जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, तो ऑयल प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है उस हिसाब से उसकी इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है। 7% है वहां का अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज लिटिल बिट हायर आई कैन से। पर जिसको अगेन मैंने कहा, अगर आपको है कि मुझे ये पर्टिकुलर ही जॉब करनी है, ये करनी है, तो आपको सब जगह पर दिक्कत आएगी। पर आपको अगर जॉब करनी है नो मैटर व्हाट, तो मुझे नहीं लगता आपको किधर भी जॉब नहीं मिलेगी। टैक्स फ्रेंडली प्रोविंस है। हम लोग यहाँ पर सारे ही कैनेडियन प्रोविंस में बहुत सारा टैक्स भरते हैं, पर वहां पर टैक्स रेट लो है कंपेरेटिवली अदर प्रोविंस। टैक्स तो भरना ही है पर लो है, तो इसीलिए वहां पर प्रॉपर्टी के रेट भी लो है। तो बहुत सारे लोग वहां पर जाके घर बाय करना अभी पसंद कर रहे हैं। बेस्ट स्कूल्स आर इन अल्बर्टा। तो अल्बर्टा में भी आपको बेस्ट स्कूल्स मिल जाएंगे। नंबर 1 की बात करते हैं, तो नंबर 1 पर है क्यूबेक। मैं जाकर आई हूँ, वेरी 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 ब्यूटीफुल। लोग इस समर में गए थे, लास्ट समर में, मतलब अभी जो गया है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वो कनाडा का लार्जेस्ट प्रोविंस है, बड़ा है और हिस्टोरिकल प्रोविंस है। वहां पर आपको बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और वो सब देखने के लिए मिलेगा। दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। सेफ प्रोविंस इन कनाडा इज क्यूबेक अगेन। तो वहां पर क्राइम रेट बहुत ही लो है, तो विच मेक्स इट मोर सेफर। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा चीप है, वहां पर रेंट वगैरह बहुत ही आपको चीपली मिल जाएगा। पर अगर आप वहां पर जा रहे हो तो आपको फ्रेंच आना जरूरी है। वहां पर बोर्ड्स भी फ्रेंच में लिखे हुए होते हैं, तो अगर आपको वहां जाना है तो आपको फ्रेंच आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पर सब लोग फ्रेंच में बात करते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, इंग्लिश बोल लेते हैं पर इतनी अच्छी नहीं बोलते। वहां पर अगर आप जाते हो तो आपको फ्रेंच आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये थे कनाडा के 10 प्रोविंस। इंटरनेट पे से मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से मैंने बनाया है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, नोवा स्कोशिया है, अल्बर्टा है, ये सारे ही अपकमिंग न्यू प्रोविंसेस है। वहां पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में से भी लोग वहां पर बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं। सस्केचुआन है, न्यू ब्रांसविक है, सब जगह जा रहे हैं। तो किधर भी आइए, एक चीज ध्यान रखिए, कनाडा के कोई भी प्रोविंस में अगर आप आ रहे हो
तो न्यू माइग्रेंट की लाइफ आपको जीनी ही पड़ेगी, जो इनिशियल स्ट्रगल है वो करना ही पड़ेगा। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर दी अदर साइड। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर चले गए और लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं होता। रियलिटी क्या है वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा। एनीवे, उसके ऊपर हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे। आज ये वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। तो ऐसा रहा आज का हमारा दिन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लिक द बेल बटन, क्लिक द बेल बटन और कमेंट्स भी डाल दिया करें। अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट में जरूर बताना। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिले, तब तक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।